अंत में वही सती देवताओं के कथना अनुसार राजा हिमालय के घर जन्म लेती है। उनका जन्म होता है देवताओं के आदेशानुसार। शिव जी को मनाया जाता है विवाह करने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब हिमालय के घर पुत्री का जन्म हुआ तो आगे क्या हुआ? सुखदेव जी ने कहा कि पार्वती का जन्म होना, वहां पर खुशियां मनाई जा रही थी। इतने में देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। तो पहले भी होता था, आज भी होता है। बालकों का जन्म होता है, जैसे कोई विद्वान या ऋषि मुनि दरवाजे पहुंच जाए तो सबसे पहले भाग्य होकर बताओ। तो वही चर्चा नारद जी से हुआ। पार्वती जी की मैया पहुंच गई, प्रार्थना करने लगे देव ऋषि से, नारद जी आप मेरे पुत्री के हाथ को देख करके ये बताइए इसके भाग्य में क्या लिखा है। जैसे नारद जी ने हस्त को देखा, स्तब्ध रह गए। नारद जी ने कहा, मां मैं क्या कहूं, इसके हस्त में तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसका जीवन एक योगिनियों के भाव व्यतीत होगा। और इसको जो पति की प्राप्ति होगी वह जोगी होगा, जटिल होगा, उसका मन अकाम होगा, वेश तो नग्न होगा, लेकिन देखने में अमंगलकारी होगा, लेकिन मंगल करने वाला होगा। जब नारद जी ने ऐसा कहा, ये बात पार्वती जी सुन रही थी। पार्वती जी समझ गई कि किसी दूसरे का नहीं, पूर्व जन्म वाले भोलेनाथ का ही बात हो रहा है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही काम ले, परिहस परेख। इस प्रकार नारद जी ने जब कहा, माता पार्वती के मन में बस उन्हीं की चाह बढ़ने लगी। जैसे वो बड़ी होती गई, शिव के प्रति उनका भक्ति बढ़ते गया। और जब जब नारद जी का आगमन होता था राजा हिमालय के घर, चुपचाप पार्वती जी पहुंचती थी और पूछने लगती थी कि फिर जिनको आप बताए थे हमारे हाथ की रेखाओं में, उनको कैसे प्राप्त किया जाएगा। नारद जी धीरे धीरे उपदेश बताते रहते थे। आज माता पार्वती ने प्रण कर लिया कि जब मेरे भाग्य में ऐसा पति लिखा है तो मैं दूसरे के विषय में क्यों सोचूं। राजा हिमांचल ने जब अपने पुत्री को देखा कि मेरी पुत्री शिव की भक्ति अधिक कर रही है, उनके मन में चिंता बढ़ी। उधर समय व्यतीत तो हो रहा था। पार्वती जी की मैया माता जी एक दिन अपने पुत्री को देखती हैं तो उनको यह प्रतीत होता है कि मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई। अपने स्वामी से प्रार्थना करती हैं, महाराज अब आपकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसका वर अब आप ढूंढना प्रारंभ करिए। जैसे पार्वती को यह बात पता चला कि मेरे लिए वर की बात हो रही है, आज पार्वती मैया
तुरंत महल से निकलना चाहती है, वो भी किस हेतु? सदा शिव की भक्ति हेतु। अंतो गत्वा नहीं मानती, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। उनका यह भक्ति देखकर पार्वती जी के पिताजी पहुंचते हैं, समझाते हैं, पुत्री तू जिसकी भक्ति कर रही है गलत कर रही है, घर को वापस चल। ये शिव से कुछ तुम्हें नहीं प्राप्त होने वाला। अनेकानेक प्रकार से हिमालय जी महाराज समझाते हैं, लेकिन पार्वती मैया नहीं मानती। अंतो गत्वा, सप्त ऋषियों के द्वारा पार्वती की परीक्षा होती है। इतने पे भी सप्त ऋषियों ने कहा, अरे पार्वती तुम क्यों चिंता करती हो? तुम किसको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो? वो औघड़दानी, दिगंबर वेश, मृग छाल को पहनने वाला, नग्न रहने वाला, भूतों की मंडली लेकर चलने वाला, अरे तू तैयार हो, मैं तुमको जो क्षीर सागर में शयन करते हैं उनके साथ विवाह करवाऊं। पार्वती ने कहा, चाहे क्षीर सागर में शयन करते हो, चाहे रंग महल में रहते हो, बस मेरे मन में जो बस गया वो बस गया। इसलिए मैं अगर पति रूप में किसी को प्राप्त करूंगी तो शिव को ही प्राप्त करूंगी। प्रण कर लेती हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। पार्वती मैया ने कहा कि मैं सुनी हूं जो भी उनके शरण में जाता है वो सब भक्तों की आस को पूर्ण करते हैं। इसलिए मैंने जब उन्हें अपने हृदय में बसाया है तो मैं अवश्य उनके शरण में जाऊंगी और उन्हें प्राप्त करूंगी। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कि वो भस्म लपेटते हैं, लेकिन भस्म वो क्यों लपेटते हैं उससे नहीं मतलब है मुझे। मैं तो बस इतना जानती हूं कि उसमें भी भक्तों का कल्याण ही है। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। और बड़ा है तेरा
नाथ के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोला तार तार हो, आयो शरण तिहारी बोला तार तार हो। सप्त ऋषियों ने कहा माता पार्वती से, अरे वो पहाड़ पे रहने वाला, उसके पास ना तो धन है, ना दौलत है, ना महल है। तू जाएगी तो कैसे उस पर्वत पर रहेगी? मैया ने कहा, जो भी हो, तुम्हें नहीं पता, उनकी अगर मैं बखान करने लगूं तो तुम्हें नहीं पता है कि उनके पास क्या क्या है। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, लपटी भभूत में है। बखान क्या क्या करूं? वो जो भभूत लगाते हैं ना, उसमें, उस भभूत में खजाना जो छिपा रहता है वो किसका? कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान में चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, में है खजाना कुबेर का। गंगाधार ऋषियों ने कहा, अरे वो जिसकी जटा में गंगा समाहित है, अगर कहीं भूल से भी वो जटा खुल गई तो पूरे कैलाश पर सिर्फ जल ही जल होगा। माता पार्वती मुस्कुराने लगी। है गंगाधार मुक्त द्वार ओंकार तू, गंगाधार मुक्त द्वार ओंकार तू, ओंकार तू आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। नाथ के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोला तार तार हो, आयो शरण तिहारी बोला तार तार हो। करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि अपने जीवन को भी नहीं समझते। भक्तों के कल्याण के लिए जब देवताओं ने प्रार्थना किया, समुद्र मंथन से जो जहर निकला, वो जहर को शंभू पी गए। इसलिए मैं जानती हूं उनके हृदय को। आप सब आए हो परीक्षा लेने के लिए, आप नहीं जान सकते। पार्वती मैया कहती हैं, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू, तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोला तार तार। नाथ के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो।
माता पार्वती जब नहीं मानती है, सप्तऋषियों को लगा कि ये भी शायद सती जैसी ही हठी है, ये मानेगी नहीं। अंतो गत्वा सबके सब हार जाते हैं, वापस चले जाते हैं। आज नारद जी का पुनः आगमन होता है और जैसे राजा हिमालय से भेंट करते हैं, प्रस्ताव पारित हो जाता है। कैसा प्रस्ताव? पार्वती के लिए विवाह योग्य सुयोग्य वर खोजा जाए। पंडितों को बुलाया जाता है, नाई को संघ में किया जाता है और वर देखने के लिए भेज दिया जाता है कैलाश। कैलाश पहुंचे, वहां भोलेनाथ को जब देखा तो जो 9 चाचा साथे रहे, बार बार पंडित कहन संकारक चालू कही, ये वर मुझे नहीं प्रतीत होता है कि मेरी सुकुमारी पार्वती जी के सुयोग्य है। पंडित जी ने कहा, चुप रहो, अगर इसमें देव की कृपा नहीं होती तो हम सबको यहां भेजा नहीं जाता। और जब नारद जी ने कह दिया तो नारद जी की वीणी, नारद जी का वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए उस वाणी को याद करते हुए इस विवाह को तय कर दिया जाए और शिव जी को टीका चढ़ा दिया गया। अब भाई जब ब्याहू आवत है घरे, तब भी ये नियम था, आज भी नियम है। अनेक प्रकार का उनका स्वागत होता है। जो मतलब प्रयास यही रहता है कि जो हम न खाए हों कभी, वह ब्याहू कहाँ खवा दी। अरे अब तो आसान हो गया है, बिहाव बड़े प्रेम से हो ही जाता है। ये तो पहले समय पर अगर ब्याहू कूद गए, 1-2 दफा अगर कहूँ बाई चांस नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा बुजुर्ग लोग कहते हैं। तो जो वहां स्वागत के लिए सब थे शंकर जी के गण, उसमें से एक का राल टपकता था। धीरे से गया, पंडित जी से कहा, सुनो गुरु, गांजा पियो तो गांजा की व्यवस्था करिए, भांग खाओ तो एक कैलाश पर्वत है, यहाँ बर्फ की कमी नहीं है, बढ़िया बर्फ में भिगोई दी भांग, खूब ठंड हो जाए तब शरबत बनाई। और या कलयुगी शरबत पिया चाहो तो चाय बनाई। पंडित जी ने सोचा इसका राल रुकता ही नहीं है, बराबर धार बना करके राल गिरता है। इसको तो ना दूध की आवश्यकता है, ना चाय पत्ती की आवश्यकता है, ना चीनी की आवश्यकता है। अगर ये काढ़ा भी बनाएगा तो उसमें नमक भी नहीं डालना है। 2-3 बार पंडित जी और 9 चाचा देखे, आपस में विचार किए, कहा पानी वानी पिया जाए कि न पिया जाए। और वो किस भाव में कहा, गीत के माध्यम से, राल जिनके दिन रात राल टपके, बैठावा शरबत बनाने को। जिसका दिन रात राल टपकता है, उसने कहा देखो ब्याहू के रूप में आए हो, इसलिए हम बगैर शरबत पिए चाय न दे रहे। और हमारे यहाँ के शरबत प्रसिद्ध है,
कुल हरियरिन रहा था शरबत महल, चाहे गर्मी में पियो चाहे ठंडी में पियो। ठंडी में पियो तो भांग आए मस्त रही हो, ठंडी न लगी। गर्मी में पियो तो ठंडाई के रूप ले ली। जिसका दिन रात राल टपके बैठा हुआ शरबत बनाने को। और यो दृश्य जैसे शरबत बनत पंडित जी और नौ काका देखें, कहीं जल्दी से जल्द यहाँ से टीका चढ़ाओ और खसक लो, या तो कुल राल जैसे बर्तन से बाहर ना गए। और बर्तन भैया काहे रहा जान दो, खोपड़ी के ऊपर के खाल गायब, अंदर के मांस गायब, वही सब वहां पात्र थे। और ऐसे पात्र में अगर शरबत बनाया जाए तो उस शरबत की दशा क्या होगी आप सब खुद कल्पना करिए। वैसे भगवान की लीला अनन्य है और शिव जी का जो चरित्र है वो भी विवाह प्रसंग, यह आनंदप्रद है, मंगलप्रद है। समय को देखते हुए संक्षिप्त में माता पार्वती और शिव जी के विवाह का आनंद लिया जाए। प्रस्ताव पारित हो गया, विवाह तय हो गया। टीका चढ़ा करके नौ पंडित जो भी दक्षिणा पाए भस्म इत्यादि लेकर चल दिए। पहुंचे राजा हिमालय से कहा गया विवाह का दिन तारीख हुआ। वह दिन तारीख कैसा, शिवरात्रि को विवाह सुनिश्चित हुआ। अब जैसे शिव जी का विवाह की चर्चा बड़े वेग से पूरे देवलोक में फैलने लगी, निमंत्रण बंटने लगा। भूत प्रेत जौन पूरे देश दुनिया में रहा, देसी विदेशी। अब भाई हम सब करिया चमड़ी वाले हन तो हिया भूत करिया होत हुई है, लेकिन अमेरिका के भूत उज्जलो होत हुई है। अब भगवान शंकर यक्का है, कोनो 10-20 है नहीं, तो वहां लाल पेयर हरियर काला नीला पीला जितने भूत रहे सब आमंत्रित कीन के भैया। बड़े और जो भी देवतागण थे सब नया नया वस्त्र बनवाना प्रारंभ कर दिए। भूत भावन भोलेनाथ का विवाह है तो उस विवाह में जाना है, बाराती में सम्मिलित होना है। उधर राजा हिमालय अपने नगर को इस तरीके से सजाते हैं जैसे मानो एक दुल्हन की भांति उस नगर की शोभा हो रही है। दूल्हा को सजाना वो दिन आ गया। देवता आदि सब अपना अपना रथ विमान जो कुछ था सब लेकर पहुंचने लगे। दूल्हा को सजाया जा रहा है, दूल्हे को नहलाया गया, वस्त्र की जगह पर बाघंबर लपेटा गया। आज जैसे वो टाई बेल्ट सब लागे थे, ठीक वैसे सांप के बेल्ट बना भैया, बाघंबर के ऊपर लपेट देगा। कुंडल बिच्छू जौन खूब बढ़िया करिया रहा है, दूर से चमकत रहा है, उसको कान में डाल दिया गया। बाराती सब भिन्न भिन्न, कोई के एक मोड़ तो कोई के एक कोना, कोई के एक हाथ तो कोई के वह। इस तरीके से बाराती, कोई इतना हिष्ट पुष्ट कि उसके शरीर का अगर खंडन किया जाए तो 10-20 मनुष्य निकले, और कोई कोई ऐसे बाराती कि सारी हड्डी जाला की भांति गिन लो। जैसे जाला नहीं होता है ना, मकड़ी जो जाल लगाती है, पूरी पसुरी उके दिखाए, इस तरीके से बाराती। भाई क्यों नहीं, जिसके स्वामी का विवाह हो तो फिर उसमें दास को तो आनंद आएगा ही। मेरे स्वामी का विवाह है, बारात जाना है,
नाना प्रकार से शिव जी को सजाया गया। शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हर साला। सती ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपस्थित भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला, आतिव मित शिव धाम कृपाला। ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपस्थित भुजंगा। शिव जी को जब सजाया जाता है, मोर उनका कैसा, एक सर्प को गोल घुमा दिया गया। छोटे सर्प, बड़े सर्प, छोटे सर्प, बड़े सर्प, नाना प्रकार के सर्प का झालर लगाया जाता है। वह मोर शिव जी के ऊपर जब रखने की बारी आ गई, तब तक एक लूली थी जिसका दोनों पंजा गायब था। वो दौड़ती हुई आई, रुको 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 रुको, क्या हुआ भाई? दूल्हा काजर का बगर जब होता है तो उसका मुख बिल्कुल सूना लगता है। अगर दूल्हे को काजर ना लगे तो फिर नजर लगना निश्चित है। काहे से सबसे सुंदर अगर कोई दिखाई पड़ता है तो दुल्हा ही दिखाई पड़ता है। कुकुर वैसे खेद ले, दुल्हा जब आदमी बंद है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन यूं नहीं जानते हैं कि अगर यह दशा, आज मान लो 100 लोग साथ में हैं तो कुत्ता दूर है रही, लेकिन अगर वही दशा ठीक विवाह के 4-5 दिन बाद अगर दूल्हा बना करके वो भिलोरा भेज दिया जाए तो क्या होगा? कल्पना करिए। अरे टिहुनिक नीचे गोड़ रह जाई तो रह जाई, या तो बची ना, कुकुर नोच डरी। लेकिन शिव जी की शोभा का वर्णन कितना भी किया जाए कम है। वह लूली कूदती हुई पहुंची और कहीं अपने स्वामी को कजरा में लगा। भगवान शंकर ने जब उसका हाथ देखा मुस्कुराने लगे, वाह रे वाह भक्ति। अरे जब काजरे लगावे रहा तो और कोनो भगत ना दौड़ पैस रहे, इन्हें कहना आगे दौड़ चाहत रहा। लेकिन भगवान भक्त के अधीन होते। भगवान ने इशारा किया, आओ, जैसा आंख में काजर ठोक पाऊ लगाए दो। लूली पहुंची भैया, जैसे तैसे करके पूरे मुख में काजर ही काजर। भगवान भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। बारात की तैयारी हो गई। ब्रह्मादिक, इंद्रादिक, वरुण दिक्पाल, नाग, किन्नर, खग, सब के सब उस बारात में सम्मिलित होते हैं। भूत प्रेत की मंडली बाकी नहीं रह गई। पृथ्वी पर मानो एक भी प्रेत बाकी ना रहे हों जो शिव जी के बारात में सम्मिलित ना हुए हों। और उस शोभा को देख करके देवता आदि आनंदित हो रहे हैं। कैसे? बारात चलती है, बैंड बाजा की तैयारी होती है, तो कोनो संतोष या सतगुरु नहीं रहे बैंड बजावे वाले। रस्तम जौन मिलगा, टीना मिलगा,
उठा लेने गया, वादन यंत्र हो गया। चलनी मिल गए, उठा लेने गए, वादन यंत्र हो गया। सूप मिल गया, उठा लिया गया, वादन यंत्र हो गया। इस तरीके से वादन यंत्र को एकत्र किया गया। गूंगा रहा, वो सोचिस कि कई बरात में हम रुपया लुटावत देखा है, ना कुछ पैस पत्ता तोड़िस रुपया बनाइस, कहूं सड़ा पत्र पा गया या कागज पा गया, काट पीट के रुपया तैयार किया। इम मेरे भैया बराती सब सज बज के चले। सब देव चले महादेव चले, ले ले पूजन में ताल, दूल्हा बने हैं शिव शंकर। सब देव चले सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार, दूल्हा बने हैं शिव शंकर। जो लूला था, देवताओं को जब हार लिए देखा तो उसने सोचा मैं बरातियों में कैसे स्वागत करूं। उसने सोचा कि मैं किसी वादन यंत्र को उठाऊं और बजाना प्रारंभ कर दूं। टीना पड़ा हुआ था भैया, उठाया और पीटना चालू किया। लूला खड़बड़ पीट टीन, लूला खड़बड़ पीट टीन, लूला खड़बड़ पीट टीन। अतने भैया बाबा का जब वो टीन पीटक चालू के तो वीडियोग्राफी बहुत जरूरी रहे। ना वीडियोग्राफी तो एक आंख थोड़ा खराब रहा, एक सही रहा। वो कही सुनो हम दूरबीन लेके देखबे बराती कहां से कहां तक है। लूला खड़भर पीटे टीन, लूला खड़बड़ पीट टीन, काना लिए खड़ा दूरबीन, काना लिए खड़ा दूरबीन। लूला खड़बड़ पीट टीन, काना लिए खड़ा दूरबीन। सब देव चले महादेव चले, ले ले भोजन के हार, दूल्हा बने हैं शिव शंकर। हुआ क्या, जब ये स्थिति बारातियों में चल रही थी, लूला था टीन पीट रहा था, काना था वो दूरबीन लेकर के बारातियों का निरीक्षण कर रहा था, देखभाल कर रहा था। एक बुढ़ऊ रहा, पूरा जर्जर अवस्था, देह हाल रही थी। थोड़ा सा हवा अगर तेज हो जाता तो शायद उड़ जाता। कांपते हुए बुढ़ो लिए खड़े हारमोनिया, बुढ़ो लिए खड़े हारमोनिया, बुढ़ो लिए खड़े हारमोनिया, बुढ़ो लिए खड़े हारमोनिया। अब जैसे बुढ़ो दादा हारमोनिया लेके खड़े भये, गूंगा रहा। वो कहे सुनो,
जब अतना वादन यंत्र एकत्र होएगा तो ये महा कव्वाली तो हो बहुत जरूरी। बुढ़ होली है खड़े हारमोनिया, बुढ़ होली है खड़े हारमोनिया, बुढ़ होली है खड़े हारमोनिया। अब गूंगा गाय रहा है कव्वाली, गूंगा गाय रहा है कव्वाली, गूंगा गाय रहा कव्वाली। सब देव चले महादेव चले, ले ले हार भोला बने हैं शिव शंकर सब। स्थिति जब चल रही थी तो वादन यंत्र हो गया, बारात का निरीक्षण करने वाला हो गया, हारमोनिया भी आ गई, सब बढ़िया ठीक ठाक चल रहा था। गूंगा कव्वाली गाने वाला हो गया। अब ऐसे में अगर डांस ना हो, डांस कहा था, डांस कहा था, का कहा था, तो मजा ना आई। तो जो पंगुला रहा, एक गोड़ आधे पर से नहीं, दोसर का पौली गायब, वो कहीं हमसे बढ़िया डांस को करी, अरे तन को इशारा ना करे परी, और प्रत्येक अंग हमारा हाली, इसलिए डांस नाचब हमहिन, हमरे स्वामी के बिहाव है। पंगुला बन के खड़ा नचनिया, पंगुला बन के खड़ा नचनिया, पंगुला बन के खड़ा नचनिया, पंगुला बन के खड़ा नचनिया। बुढ़ो बजा रहे हारमोनिया, बुढ़ो बजा रहे हारमोनिया। गुंगऊ जोर से गाना गावे, गुंगऊ जोर से गाना गावे। सब देव चले महादेव चले, लय लय बोलने के हारे हो, भोला बने हैं शिव शंकर। वही नाच गाना में रुपया अगर न लुटावा जाए तो वो बाराती बिल्कुल सुन लगी। कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, विवाह हो रहा है, और उसमें अगर चाचा दादा भैया मित्र लोग, तो रुपया जो लुटावे वाले रहे, कागज फाड़ फाड़ के रुपया बनाना, वहाँ कैलाश पर्वत बन, वहाँ 100 के गड्डी, 500 के गड्डी, या सोना चांदी का सिक्का नहीं धरा रहा, वो बढ़िया हाथे में लिहिस गूंगा, बढ़िया नाच हो रहा है, वादन यंत्र बज रहा है, बुढ़ो हारमोनिया बजा रहे हैं, गूंगा कव्वाली गा रहा है, दूसरा गूंगा, जैसे एक गूंगा ने कव्वाली प्रारंभ किया तो दूसरे गूंगा ने गूंगा गाय रहा कव्वाली, गूंगा गाय रहा कव्वाली, गूंगा गाय रहा कव्वाली। तो दूसरा गूंगा गूंगा नोट दिखावे जाली, गूंगा नोट दिखावे जाली, गूंगा नोट दिखावे जाली। बहिरा था, और जो बहरा था जिसको थोड़ा भी सुनाई नहीं पड़ता था, वो इस तरीके से मूड हिला रहा था, उस कव्वाली का आनंद ले रहा था जैसे सारा कव्वाली यही सुन रहा हो। बहिरा धई धई मूड हलावे, बहिरा धई धई मूड हलावे। गूंगा ने जब देखा कि बहरा मूड हिला रहा है तो उसको लगा मेरी कव्वाली अच्छी है। बहिरा धई धई मूड हिलावे, बहिरा धई धई मूड हिलावे।
तो गूंगा को जब लगा कि मेरी कव्वाली अच्छी है तभी ये ऐसा मूड हिला रहा है, तो गूंगा ने क्या किया, गूंगऊ जोर से गाना गावे, गूंगऊ जोर से गाना गावे, बहिरा धई धई मोड़ हिलावे, मोड़ हिलावे। सब देव चले महादेव चले, ले ले बोलन के हार हो, भोला बने हैं शिव शंकर, शिव चले महादेव चले, बोलन के हार हो, भोला बने हैं शिव शंकर। देव चले महादेव चले, ले ले बोलन के हार हो, भोला बने हैं और शिव जी की बरतिया में नाचे कंवरिया, शिव जी की बरतिया में नाचे कंवरिया, चले भोले की ब्याह रजाने, गौरी मैया को दुल्हन बनाने, गौरी मैया को ओ गौरी मैया को दुल्हन बनाने। और भैया को दुल्हन बना, और ओ भूत बैताल संग पेट गाने नाचे, भूत बैताल ढोले मजीरा और बैंड बाजा बाजे, ढोल मंदिरा और बैंड बाजा बाजे, और बस हर पे बैठे मगन ढोले राजा, बस हर पे बैठे मगन ढोले राजा, लगते हैं कितने लोहाने, चले भोले की ब्याह रचाने, भोले हैं प्यारा जब और रूप अनोखा दूल्हे राजा ने सजाया, रूप अनोखा दूल्हे राजा ने बनाया, रूप अनोखा दूल्हे राजा ने सजाया, रूप अनोखा दूल्हे राजा ने सजाया, ओ माथे पे चंदा गले नाग लटकाया, माथे पे चंदा गाले नाग लपटाया, और वो सिर पे बहे गंगा मैया की धारा, ओ सिर पे बहे गंगा मैया की धारा, लगते हैं प्रेम दीवाने, चले भोले की ब्याह रचाने, गौरी मैया को दुल्हन बनाने, चले भोले की ब्याह रचाने, गौरी मैया को दुल्हन बनाने। जब जी आए और विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए और विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए और विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए और विष्णु जी आए, कभी देवी देव को संग ले आए, कभी देवी देवों को संग ले आए, और वो जग के पिता शिव गौरी है मैया,
हल हल बनाले। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान शंभु के बारात का वर्णन जितना भी किया जाए उतना कम ही है। इसलिए यह बारात सज धज नाच गाजा बाजा के साथ महाराज हिमालय के नगर में जब प्रवेश किए तो बालकों का स्वभाव होता है कि जब बारात गांव में आती है तो जो गांव के नन्हे नन्हे बालक होते हैं ये बारातियों को देखने के लिए सबसे आगे दौड़ पड़ते हैं। और उस नगर में कोई जादू या मदारी भी दिखाने वाला ऐसा आज तक नहीं आया था। बालकों ने जैसे दौड़ लगाया बारातियों को देखने के लिए, भूत मंडली सब आगे, सर गायब धड़ लिए और वो बाराती चल रहे हैं। किसी का मूड ही नहीं है, किसी का अनेकों मूड है। वो बच्चे बेचारे कांपते कांपते जैसे बारात को देखते हैं भगे सब। शायद ये मेरे नगर में भूत मंडली सब आ गई। कांपते हुए घर पहुंचते हैं, माताओं से कहते हैं मां मुझे आंचल में छिपा लो। क्यों? नगर के समीप मैंने देखा है ऐसी भूत मंडली आई है मानो पूरे नगर को ही खत्म कर देगी। भयभीत हो जाते हैं। माताओं ने समझाया भगवान शंकर की लीला अपरंपार है। अंतोगत्वः बारात का स्वागत होता है महाराज हिमालय के द्वारा। यथा योग्य सबको आसन दिया गया, द्वार पूजन का समय आया, द्वार पूजन संपन्न हुआ, विवाह का समय हो जाता है। इधर जौनार के लिए बारातियों को बैठा दिया गया। अब उस जौनार में सूक सनिच्चर जैसे खाने वाले। अब एक बाराती ऐसा था जिसका सिर्फ मूड था। अब ऐसी स्थिति में आकर के कोई पांच के बीच में बैठ जाए तो पत्तल पारस करने वाले की दशा क्या होगी? हाथ है, पैर भी नहीं है, पेट भी नहीं है, सिर्फ गला के ऊपर। ऐसी स्थिति में पांत में बैठा हुआ पत्तल परसने वाले को यह समझ में नहीं आया कि मैं पत्तल रखूं कि न रखूं। भाग खड़ा हुआ, एक के पास पहुंचा, उसके अनेकों मूड, हाथ है ये नहीं, अब खाएगा कैसे? उसको समझ में नहीं आ रहा है एक पत्तल रखूं कि अनेक रखूं। ये हाल बारातियों का। एक बिल्कुल दुबला पतला, बारातियों का स्वागत जो करने वाले थे उन्होंने विचार किया ये बेचारा क्या खाएगा जब इसके मुंह में एक चम्मच जल नहीं जा सकता है, ऐसी स्थिति है इसकी। उसने कहा सुनो, कम से कम 10 पत्तल हमारे सामने लगाओ। मुंह दिखाते नहीं है, खाली मंजर लिए बैठ, ये हड्डी ऊपर देखा है। ऐसी स्थिति में उसने आवाज लगाया मैं कम से कम 10 पत्तल भोजन करूंगा। पत्तल परसने वाले डर गए, भग गए, किसी तरीके से हिम्मत बांधे, फिर आए। पत्तल का पारस हुआ, सूक शनिचर के समीप पहुंचे। जीवन में कभी उन्होंने पत्तल नहीं देखा था। पत्तल होता क्या है भैया? वही कमल का पत्ता था, पुरान पत्ता। वो आया, उनको समझ में आया शायद हरेर की पूरी यह है। पत्तल को धीरे से, इतने में चटनी आ चुकी थी, चटनी में पत्तल को लपेटा और जय नारायण। इस तरीके से मतलब बाराती ऐसे थे कि अगर महाराज हिमाचल
का वो घर नहीं होता, माता पार्वती स्वयं नहीं होती जो अन्नपूर्णा की देवी हैं, अधिष्ठात्री हैं, तो शायद उनके यहाँ पत्तल तक, भोजन की तो बात छोड़ो, अरे यहाँ ना कहो भैया गिलास जब वो ना दे पाए तो भोजन का दे है, ये स्थिति बन जाती है। लेकिन माता भगवती के कृपा से सारे बारातियों का यथा योग्य स्वागत हुआ, विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद प्रातः काल का समय हुआ, राजा हिमाचल ने बड़े प्रेम पूर्वक बारातियों का स्वागत करते हुए आज शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप और कलेवा का नंबर आ गया। कलेवा में, कलेवा प्रधान होता है ब्याह में, ब्याह में अगर कलेवा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। कलेवा के साथ साथ स्वागत कौन कर रहा है? स्वयं राजा हिमाचल। कैसे? पात्र को हाथ में लिए हुए हैं। जो भी बारातीगण है, बारात पहले एक दिन नहीं रुकत रहा है, समय तो यह था महीनों, 15 दिन, एक हफ्ता। राम जी की बारात जब गई तो दशरथ जी ने जब जब कहा भाई जनक जी से, महाराज अब हम सबको विदा करिए, जनक जी ने बार बार कहा महाराज 3 दिन के लिए कृपा करो, यह अवसर हमको फिर नहीं प्राप्त होगा। इसी भांति जब जब जेवनार होता है तब तब स्वयं राजा हिमाचल पारस करते हैं प्रेम पूर्वक। निहुरे निहुरे परसई हिमाचल, धोतिया मैल हो जाए जीवा। निहुरे निहुरे परसई हिमाचल, धोतिया मैल हो जाए जीवा। धोतिया मैल हो जाए जीवा, धोतिया मैल हो जाए जीवा। सब्जी का छींटा धोती पर पड़ गया और वो हल्दी लग गई तो फिर क्या होगा? गीत के माध्यम से निहोरे निहोरे परसई हिमाचल, धोतिया मैल हो जाए। निहोरे निहोरे परसई हिमाचल, धोतिया मैल हो जाए जीवा। या मैल हो जाए जीवा। सब मैला हिमवंत आनंदे, पुन पुन पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष जुबा दया में, नगर लोग सब अति हर काले। निहुरे निहुरे परसई हिमाचल, कहते हैं मतलब के ऐसन बरतिहाना देखा भी तक जिया होए जिया होए। ऐसन बरतिहाना देखा भी तक जिया होए जिया होए। हो कौनो के 5 मूड़, कौनो के भैये नाय, कौनो के 5 मूड़, कौनो के मूड़ नाय। कौनो के 5 मुँह,
जिया होए धकाधक जिया होए धकाधक ऐसन बर तिहारा देखा अभी तक जिया होए धकाधक जिया होए धकाधक टकाटक जिया होए धकाधक जिया होए धकाधक यही सब बर तिहारा देखा अभी तक जिया होए धकाधक जिया होए धकाधक जो देखे तो लाए देखे टकाटक जिया होए धकाधक जिया होए धकाधक अरे हो रे पर से हिमाचल तो बाबर न जाई लगे हो न पूरे मंगल गाना सजे सब ही हाटक घटलाना भाती अनेक भई जवनारा सूप साथ जत कच जोहारा तो जवनार के जाए बखाने बतई भवन देहि मातो भवानी सागर बोले सकल बराती विश्व विरंती देव दुर्गाते तारी मधुर कर देवी सुंदर एक बचन सुनावहि भोजन करन तुर अति विलंब भी सोच तुझ कट पावहि केवल जो बड़े आनंद तो मुक्त होत हो ना करे बहो अथवाए तेरे पान गोने पाद राजा रहो ओ रे पर से हिमाचल तो बाबर न जाई दीवा तो बाबर न जाई दीवा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। वहाँ की नारियां प्रेम पूर्वक मंगल गीत का गान करती हुई समस्त देवताओं को आनंदित कर देती हैं। अंतोगत्वा अनेक अनेक प्रकार से बरातियों का स्वागत होता है। अब ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश लिया जाता है, क्या? बारात विदाई का प्रस्ताव पहुंचा राजा हिमाचल के पास। अब आप कन्या का विदाई करिए और बरातियों को विदा करिए। राजा हिमाचल ने यथा योग्य दान दे करके बड़े प्रेम पूर्वक अपने कन्या को समझाया और सबके माता पिता यही चाहते हैं कि मेरी कन्या जब ससुराल जाए तो अभी तक तो जिस घर में रही है उसको रोशन किए, लेकिन ससुराल जा करके इस कुल का भी प्रकाश करे और उस कुल का भी प्रकाश करे। क्योंकि कन्या धन जो होता है ना, एक कुल के अधीनस्थ नहीं होते, दो कुल का दीपक बन करके कन्याओं को रहना होता है। विशेष करके आप सबके लिए प्रयास यही करना चाहिए कि जब तक माता पिता के घर रहो आनंद के साथ रहो, उत्साह के साथ रहो। लेकिन जब भी ससुराल जाओ तो माता पिता का अपमान ना हो, ऐसा कृत्य करो।
सदैव कन्याओं की वजह से माता पिता का सर सदैव ऊपर रहे। ये समस्त माता पिता का लालसा होता है। ठीक उसी भांति राजा हिमाचल ने प्रेम पूर्वक उधर रानी स्वयं अपने पुत्री का करुणा देख करके प्रेम पूर्वक समझाती हैं। अंतोगत्वा पुत्री को विदा किया जाता है। आज बरातियों के साथ भूत भवन भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के नंदी पर सवार होते हैं और उनकी वहां से विदाई होती है। कैलाश पहुंचते हैं। समस्त देवगण अपने अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं। इधर माता पार्वती भूत भवन भोलेनाथ प्रेम पूर्वक कैलाश में वास करने लगते हैं। कहा ही सुनहि जेहि गावहि सदा सुमंगल होय। जो भी इस चरित्र को कहेगा, सुनेगा, गाएगा, उसका सदैव मंगल होगा।